वेलकम ऑल। आइए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसाइंड इंटीजर। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनसाइंड इंटीजर्स होते क्या हैं और फिर हम देखेंगे किस तरह कंप्यूटर अनसाइंड इंटीजर्स को स्टोर करता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट व्यू देना चाहूँगी। अनसाइंड इंटीजर मतलब जनरली होता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स बेसिकली, राइट। साइंड इंटीजर में हम देखेंगे कि हम साइन इन्फॉर्मेशन की कोई भी नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये दोनों वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। और रैशनल नंबर मतलब जनरली होता है डेसिमल नंबर। तो किस तरह डेसिमल नंबर को हम स्टोर करेंगे हम वो भी देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अनसाइंड इंटीजर से। अगर हम यहाँ बात करें कि ये जो साइंड और अनसाइंड की बातें हो रही हैं ये किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली डेटा टाइप्स से रिलेटेड है, राइट। प्रीवियस वीडियोस में हमने कई जगह डेटा टाइप्स के बारे में बात की है। हमने पाइथन की वीडियो सीरीज़ में देखा है कि अगर हमें पाइथन में कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं और उसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का, मतलब उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर हो जाता है, ठीक है। तो डेटा टाइप वहाँ से रिलेटेड है। तो बेसिकली डेटा टाइप मतलब किस तरह की इंफॉर्मेशन, वेदर इंटीजर वेदर स्ट्रिंग, आप क्या किस तरह का इंफॉर्मेशन किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। अनसाइंड डेटा टाइप या हम जिसे कहें कि अगर हम कहते हैं कि कोई भी वेरिएबल अनसाइंड है तो इसका ये मतलब होता है कि उसमें साइन की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि जावा में एक टाइप होता है इंट, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है साइंड इंटीजर्स को, ऑलराइट। सी जो है वो हमें अलाउ करता है साइंड और अनसाइंड दोनों तरह का नंबर्स को स्टोर करने के लिए। तो अगर हम सी में कोई वेरिएबल लिखते हैं और हम इस तरह से लिखते हैं इंट एक्स, तो इसका मतलब ये एक्स एक वेरिएबल है जो नंबर जो वो स्टोर करेगा उसमें साइन की इंफॉर्मेशन भी होगी, उसमें ये इंफॉर्मेशन होगी कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जबकि अगर हम इसके आगे अनसाइंड लिख देते हैं तो अब जो हमारा वेरिएबल x है वो जो नंबर स्टोर करेगा उसमें साइन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा और ये क्लियर होते जाएगा। तो बेसिकली अगर आप सिंपल इंट लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो साइन इंट ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। और अनसाइंड अगर आपको करना है कि भाई आप अनसाइंड इंटीजर स्टोर करो तो आप आगे लिख दीजिए अनसाइंड इंट, वो उस तरह से वर्क करेगा, राइट। तो आइए हम दोनों की रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अनसाइंड इंटीजर्स से। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में हमारी जो रेंज है नंबर्स की, ठीक है, अनसाइंड नंबर या पॉजिटिव नंबर्स, तो वो हमारे ज़ीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। पर आप समझ सकते हैं जो कंप्यूटर है वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। वो सारे नंबर स्टोर नहीं, वो इन्फिनिटी तक नंबर नहीं स्टोर कर सकता। तो किस तरह से कंप्यूटर नंबर्स को स्टोर करता है, ठीक है, या क्या रेंज होती है। तो देखा गया है कि जो वर्ड साइज़ है, तो ये वर्ड साइज़ एक टर्म यहाँ पर आई है। वर्ड साइज़ मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो किसी भी चीज़ को कितने बिट्स में स्टोर करता है ना। आपने कई बार कंप्यूटर लेते टाइम या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते टाइम ऑब्ज़र्व किया होगा कि कई बार होता है कि 32 बिट वाला वर्जन इंस्टॉल करना है या 62 बिट वाला वर्जन इंस्टॉल करना है। तो डिपेंड करता है आपका सिस्टम क्या सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी अलग अलग वर्जन्स में आते हैं जहाँ पर चीज़ों को उतनी बिट्स में रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम आपका सिस्टम 32 बिट्स का है तो आप जो भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करे वो 32 बिट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, है ना। तो ये एक्चुअली ये सब होता क्या है, ये होता ये है कि हमारा जो भाई जो हमारी रैम है ना, हमने देखा उसमें एड्रेसिंग की वो होती है, वहाँ पे एड्रेसिंग होती है, इस एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन है और सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। तो मान लीजिए ये रैम है। वर्ड क्या होता है, इसमें एक वर्ड का साइज़ कितना होगा, तो ये तो आपकी लेंथ है आपके एड्रेसेस है। तो ज़ीरो से मान लीजिए आपकी 4 GB की रैम है, ठीक है। तो ज़ीरो से लगाकर आपके मे बी 4
GB तक या मान लीजिए 4 KB तक एड्रेसेस हैं, ठीक है। लेकिन एक एड्रेस कितने साइज़ का है ये बताता है वर्ड साइज़, ये होता है वर्ड साइज़, ठीक है। एक लोकेशन पे आप कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं, तो ये कितना कर सकते हैं, जितने भी बिट का सिस्टम है। अगर मान लीजिए आपका 32 बिट का सिस्टम है तो आपकी विद इन 1 वर्ड एड्रेसिंग जो होगी वो होगी 0 to 32 और 0 to 31 बेसिकली, है ना। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आपकी एड्रेसिंग होगी 0 से लेकर 63 तक, ठीक है। तो इतने आपके इसमें बिट्स होंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड साइज। वर्ड साइज मतलब आप कोई भी एक चीज़ को कितने बिट्स में स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ द वर्ड साइज। तो अगर मान लीजिए आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आपकी जो रेंज होगी, आप कितना, तो आइए पहले हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी और फिर हम उसको 32 और 64 बिट पे जनरलाइज कर देंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसका वर्ड साइज़ 4 है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो लोकेशन है ना वो हम सिर्फ 4 बिट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब हर एक लोकेशन पे हम 4 बिट स्टोर कर सकते हैं, ये इसका वर्ड साइज़ है, ठीक है। n = 4 है। तो अब आप मुझे बताइए कि हम कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इसमें स्टोर कर सकते हैं। सबसे छोटा मतलब आप सारों में 0 रख दीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें वो है 0। सबसे बड़ा नंबर आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन 4 बिट्स में, तो आप सबको 1 रख दीजिए, इससे बड़ा तो नहीं नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो बाइनरी में हम स्टोर कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 15 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप 0 से 15 तक नंबर स्टोर कर सकते हैं अगर आपका सिस्टम 4 बिट एड्रेस स्पेसिंग को सपोर्ट करता है या आपके सिस्टम का वर्ड साइज जिसे हम कहते हैं वो 4 बिट का है, ठीक है। क्योंकि ये ही मैक्सिमम नंबर है जो आप स्टोर कर सकते हैं। आप देखिए एक बार 16 को स्टोर करके, तो जो 16 है वो 16 कैसे बनेगा, तो आइए जल्दी से हम 16 को कन्वर्ट करके देख लेते हैं बाइनरी में। 16 डिवाइड बाई 2 तो आया 8, रिमाइंडर यहाँ पे मैं रिमाइंडर स्टोर कर रही हूँ, रिमाइंडर 0, 8 बाई 2 4, रिमाइंडर 0, 4 बाई 2 2, रिमाइंडर 0, 2 बाई 2 1, रिमाइंडर 0, 1 बाई 2 0, रिमाइंडर 1, ठीक है। इसको उल्टा लिख देते हैं तो बन गया 1 0 0 0 0। कितने बिट्स लगेंगे, 5 बिट लगेंगे। दिस इज़ नॉट अलाउड। मैक्सिमम नंबर जो हम स्टोर कर सकते हैं 4 बिट में वो है 15, ठीक है। तो हमारी जो रेंज है वो हो गई 0 से 15। टोटल हम 16 नंबर स्टोर कर सकते हैं, टोटल 16 नंबर स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हम 0 भी स्टोर कर रहे हैं इसलिए हमारी रेंज हो जाती है 2 to the power n-1, इस केस में 2 to the power 4-1, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जहाँ हम 0 से इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, पर सिस्टम कंप्यूटर में डिपेंडिंग अपॉन बिट ही हम एक्सटेंड हो सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम 32 बिट का होगा तो हम क्या सबसे बड़ा नंबर जो स्टोर कर सकते हैं ना वो ये है, इससे बड़ा नंबर हम स्टोर नहीं कर सकते। ये है 2 to the power 32-1, ठीक है। तो 0 से हम अभी बात कर रहे हैं अनसाइंड इंटीजर की, प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिए। यहाँ हम कोई भी साइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे हम अज्यूम करेंगे कि हमारा वर्ड साइज़ 4 है, पर आप किसी भी वक्त इसे जनरलाइज कर सकते हैं 32 बिट पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास 56 बिट का एक कंप्यूटर है तो उसमें रेंज क्या होगी, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं 0 से 2 to the power 54 बिट का है तो 54-1, ठीक है। तो कितने बिट है वो n बता रहा है, तो हमारा जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो बन जाता है 0 to 2 to the power n-1, ठीक है। ये रेंज है, इस तरह से हम जनरलाइजेशन पे जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारा वर्ड साइज़ जो है वो 4 है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से स्टोर करेगा। अगर 4 बिट का कंप्यूटर है तो अगर आप 0 देंगे तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 बिट बन जाते हैं 0 के। अगर हम 1 देते हैं
तो 10001 होता है स्टोर। अगर 2 देते हैं तो 0010, तो जो भी सारे नंबर्स 4 बिट में ही रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। आप उसको अपेंड कर दीजिए प्रीपेंड कर दीजिए 0 से, राइट। तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। हम देख भी चुके हैं, आप कोई सा भी नंबर लेके कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 11 पे वर्क किया है, हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया है, आप और भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से अनसाइंड इंटीजर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो हम किस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अनसाइंड इंटीजर्स में कंप्यूटर हमारा एडिशन कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स है जो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जिस तरह डेसिमल में हम ऐड करते हैं, उसी तरह बाइनरी में क्या होता है कि 0 + 0 जो होता है वो 0 होता है। ये आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, अंडरस्टूड है। 0 + 1 जो होता है वो 1 होता है, 1 + 0 भी 1 ही होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये हमारा डेसिमल जैसा ही है। लेकिन जब इसमें 1 + 1 हम करते हैं, ठीक है, तो 1 + 1 की जो वैल्यू होती है वो तो 2 होती है, लेकिन 2 को स्टोर हम कैसे करते हैं 1 0, है ना। तो 1 + 1 बाइनरी में 1 0 हो जाता है। ये एक्चुअल में क्या है 2 है, ठीक है। तो आइए अब इस छोटे से रूल को लेकर मैं यहाँ पे इसको एक बार रिप्लेस कर देती हूँ। आप ये समझ ही सकते हैं कि चाहे 0 1 को प्लस करो या 1 0 को 1 ही होगा, है ना। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम 1 को रिमूव कर देते हैं, सो दैट हमारा ये जो सेट ऑफ रूल है ये थोड़ा सा छोटा बन जाए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 + 1 = 1 0, ठीक है। अब आइए हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो मान लीजिए यूज़र ने इनपुट दिया 3 + 10 करना है। कंप्यूटर क्या करेगा, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा पहले तो 3 को बाइनरी में, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 0 1 1। 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1 0 1 0, ठीक है। तो ये दोनों हमारे बाइनरी में है। अब हम करते हैं हमारा ऐड ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। तो जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 1 1 + 0 होता है 1, ठीक है। 1 + 1 होता है 1 0, तो 0 यहाँ रखेंगे और 1 को कैरी कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम डेसिमल में करते हैं, ठीक है। फिर 1 + 0 + 0 हो गया हमारा 1, ठीक है। 0 + 1 हो गया हमारा 1, ठीक है। तो बस इस तरह से ऐड हो जाएगा और ये जो नंबर है ये नंबर क्या बन गया हमारा 13 बन गया, है ना। आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट भी करके देख सकते हैं, ये नंबर आपका 13 बन गया। अब कई बार हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब हम बात करते हैं हम कई बार एडिशन के दौरान ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जब हमारा जो बिट्स है वो ओवरफ्लो हो जाती है, ठीक है। तो हम एक बार उस केस पे भी बात करते हैं, बट जो नॉर्मल एडिशन है वो बिल्कुल इसी तरह होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, राइट कॉलम से स्टार्ट करना है, ठीक है, जैसे हम डेसिमल में ऐड करते हैं, और लेफ़्ट की तरफ जाना है। जब भी ज़रूरत हो, मतलब जब भी आप 1 + 1 करेंगे आपको एक नंबर कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार हो सकता है 3 1 आ जाए, ये भी हो सकता है कई बार, है ना। ऐसी लाइक हो कि आपके 3 नंबर आ जाएं, 3 1 आ जाएं बेसिकली। अगर 3 1 आ गए तो क्या करेंगे, तो अगर एक बार हम यहाँ देखते हैं 1 + 1 + 1 ये क्या होगा देख लेते हैं। तो 1 + 1 हमने देखा 1 0 होता है, इसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 1 1 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 जो है वो हमारा होता है 1 1, ठीक है। तो उस केस में हम 1 को लिखेंगे और 1 ही हमारा कैरी हो जाएगा, ओके। तो तो ये सिंपल रूल्स हैं और इसकी तरह हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक हम केस लेते हैं 7 + 10, 7 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 बिट में, 10 को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए हम इसको ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए 1 + 0 तो 1 आ गया, फिर हम देखते हैं 1 + 1 जो है हमारा 1 0 हो जाएगा, हमने 0 यहाँ रखा और 1 को कैरी कर दिया।
तो 1 + 1 हमारा फिर से 1 0 हुआ, तो हमने 0 यहाँ रखा और फिर से 1 को कैरी कर दिया। अब यहाँ 1 + 1 अगर हमारा ये MSB पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आ गया तो 1 + 1 हो गया 1 0, तो हम इस तरह से लिखेंगे। पर आपको याद हो कि हमारे पास तो सिर्फ 4 ही बिट है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारे पास तो सिर्फ 4 ही बिट है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक बिट ओवरफ्लो हो गई, है ना, ये इसे कहते हैं ओवरफ्लो। तो ये होती है प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो एडिशन है, मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके भी हम इतना बड़ा नंबर नहीं देते कि वो ओवरफ्लो हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए यही लिमिटेशंस आती है। हालांकि हम जब वर्क करते हैं 32 बिट सिस्टम में, 64 बिट सिस्टम में, अनटिल अनलेस आप बहुत ह्यूज नंबर्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं, जनरली हम बाउंड्री केसेस पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप बाउंड्री केसेस पे गए तो डेफिनेटली ओवरफ्लो होगा। और ओवरफ्लो में कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर आपको वो राइट से स्टार्ट करके बिट्स रखेगा और जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो सारी ट्रंकेट कर देगा, ठीक है, वो सब हटा देगा। तो मान लीजिए अगर कभी हमारा इस तरह का कोई नंबर है तो वो सिर्फ यहाँ तक की बिट्स रखेगा, ये 4 बिट्स रखेगा और ये ट्रंकेट कर देगा, ठीक है। तो वी शुड कीप इन माइंड दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम समथिंग कॉल्ड ओवरफ्लो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ओवरफ्लो, जब जितने हमारी बिट्स है रिप्रेजेंटेशन के लिए उससे ज़्यादा अगर हम बाहर चले जाते हैं, ठीक है। ये एडिशन में भी होता है, सब्सट्रैक्शन में भी होता है। आइए हम देखते हैं किस तरह से सब्सट्रैक्शन होगा साइंड इंटीजर्स में। तो आई एम सॉरी, हम आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। अब यहाँ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है सब्सट्रैक्शन को देखना, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा हम डेसिमल नंबर सिस्टम बिल्कुल पक्का है, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है शिफ्ट होने में बाइनरी नंबर सिस्टम में। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने अपना डेसिमल नंबर ले लिया 506, और इसमें से अगर हमें मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है 17, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसे किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में हम यहाँ पर एक कैरी लेते हैं, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 0 तो कैरी नहीं दे सकता, ठीक है, 0 के पास तो कैरी देने के लिए कुछ भी नहीं है ना। तो 0 जो होगा वो 5 से लेगा, तो 5 बेसिकली काट के हम 4 लिख देते हैं। जब ये 5 0 को कैरी देगा तो ये जो 0 है ये 10 हो जाता है ना। अब जब 10 से 6 कैरी लेगा तो ये तो 16 हो जाएगा, और 10 को काट के हम 9 लिख देते हैं, ठीक है। और फिर हम करते हैं, ठीक है, 16 - 7 जो कि 9 आता है, फिर 9 - 1 करके हम कुछ 89 इस तरह से लिखकर, और सॉरी फिर 4 है तो 489 लिखकर हम कंप्यूट करते हैं। अब आइए देखते हैं हम बाइनरी में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कैरी लेने में ट्रिकी है, राइट। ओके, तो अब हमारे ये नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा 10 का रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारा 7 का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 0 में से तो 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैरी ले लेंगे। अब यहाँ पे जब हम कैरी लेंगे तो वो हमारा बन जाएगा 1 0। तो जब हम यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हमारा बना 1 0, है ना। अब बाइनरी में हम बातें कर रहे हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाइनरी में 1 0 मतलब 2 होता है, ठीक है। तो जब हम कैरी लेंगे ना या बोरो लेंगे ना, तो वो जो नंबर है ना वो हमारा 2 बन जाएगा, ठीक है। और 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आइए हम वापस पीछे चलते हैं। यहाँ से हमने 1 बोरो लिया था तो ये काट के हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। ये नंबर तो 0 हो गया, 1 हट के 0 बन गया, ठीक है। अब 0 में से हमें 1 माइनस करना है, तो 0 में से 1 माइनस तो नहीं होगा, तो फिर से हम क्या लेते हैं, कैरी लेते हैं। अब हमने पास में से कैरी बोरो लिया, राइट। तो बोरो जब हम लेते हैं, बोरो जब हम लेते हैं तो अब यहाँ इसके पास तो कुछ भी नहीं है बोरो देने के लिए, ये तो खुद ही 0 है, ठीक है।
तो फिर हमने यहाँ से बोरो लिया, तो यहाँ से जब बोरो लिया तो इसको काट के हमने 0 लिख दिया। जब इस नंबर ने बोरो लिया तो ये 2 हो गया। अब 2 में से हमने यहाँ पे 1 बोरो लिया तो ये वाला नंबर भी 2 हो गया, ठीक है, 1 0 हो गया। और ये 2 को काट के हमने ऊपर 1 लिख दिया, ठीक है। अब 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ गया, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो इस तरह से हमारा सब्सट्रैक्शन होता है। हो सकता है आपको और बहुत सारे डाउट हो, तो मैं आपको फिर से एक बार ये कंप्यूट करके शो कर देती हूँ यहाँ पर। तो हमारा जो नंबर है वो है 1010, ठीक है। हम थोड़ी सी ऊपर कैरी के लिए बोरो लिखने के लिए जगह रख लेते हैं और हम अब इसको कंप्यूट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम नंबर्स को दूर दूर लिख देते हैं ताकि जब हम कैरी लिखें तो हमें थोड़ी स्पेस मिल जाए। अब जब हम यहाँ पे इस 0 में से 1 माइनस करने जाएंगे तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे एक बोरो ले लेंगे। तो ये 1 0 जो है ये एक्चुअली 2 है, ठीक है, 1 0 मतलब 2। तो ठीक है, 2 में से 1 माइनस करा तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब हमें इसे जो हमने लिया था वो वापस दे देंगे तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये जो 0 है, अब जब हम यहाँ से बोरो लेने जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 ही है, ठीक है। तो ये जो 0 है ये 1 से बोरो लेगा, तो यहाँ पे ये 1 से बोरो लेगा तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम वापस यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हम छोड़ के गए थे 0 में से हमें 1 माइनस करना था। अब हम इस 2 में से 1 को लेंगे, तो जब इस 2 में से हमने 1 को लिया तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो इस तरह से हमारा सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ भी हमें ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है। आइए देख लेते हैं कैसे। तो मान लीजिए जब हम 3 को माइनस करेंगे 10 में से, ठीक है, तो जब 1 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 0 0 हो गया। अब 0 में से जब हम 1 को माइनस करने जाएंगे तो हमारे पास यहाँ कोई नंबर नहीं है जिससे हम बोरो ले। मान लीजिए अगर हमने बोरो ले भी लिया तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और जो कि आंसर हमारा गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरह का ओवरफ्लो है, ठीक है। तो इस तरह की ओवरफ्लो की प्रॉब्लम होती है अगर आप रेंज से बाहर के नंबरों पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इस केस में ये ओवरफ्लो की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो एडिशन में तो हमें समझ में आया कि रेंज के बाहर है, ठीक है। यहाँ आप बोल सकते हैं कि जो आंसर है ना वो तो -7 है, लेकिन हमारा जो काम है वो तो अनसाइंड इंटीजर का है, हमारे पास साइन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो हम एक तरह से -7 को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर सिस्टम से, ठीक है। और इसीलिए कहा कि ये जो जो सब्सट्रैक्शन है ये ओवरफ्लो को क्रिएट कर रहा है।